हेलो, गुड इवनिंग सभी को। और मैं आपके लिए ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक वीडियो लेकर के आई हूँ। ये ना मेरे पास वनस्थली का फॉर्म है। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि वहाँ का फॉर्म कैसा होता है और कैसे फिल करना होता है, क्योंकि कुछ मेरे सब्सक्राइबर ऐसे भी हैं जिन्होंने लास्ट टाइम मुझे बहुत सारा कांटेक्ट किया था कि फॉर्म को कैसे फिल करें। क्योंकि कुछ लोग इंग्लिश मीडियम में होते हैं, कुछ हिंदी मीडियम में होते हैं, तो उनको थोड़ा सा फॉर्म थोड़ा डिफिकल्ट लगा। बट ऐसा इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि इतना ये ना कम से कम आई थिंक 10 से 12 पेज का फॉर्म है। तो इसको फिल करने के लिए, और यही है ना कि हम जब भी कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें कोई मिस्टेक ना हो। सभी लोग मतलब केयरफुली फिल करते हैं और सभी लोग करना चाहते भी हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये फॉर्म कुछ इस तरीके का आता है। ओके, ऊपर से ग्रीन कलर का, देन इसमें ना 2-3 पार्ट होते हैं, वो आपको फिल करने होते हैं। सबसे पहले तो ये आपका वैसा फॉर्म हो गया कि आपका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, ये सब। ओके, ये इंडियन और नॉन इंडियन उसके लिए एक फॉर्म इसमें होता है। नाउ सेकंड है, एक फॉर्म इसमें ये होता है हॉस्टल के लिए। और क्योंकि ना हॉस्टल वहाँ पे कंपलसरी है, वनस्थली विद्यापीठ में जितनी भी गर्ल्स एडमिशन लेना चाहती हैं, मैं उनको कंफर्म करके एकदम बता रही हूँ कि बहुत सारी गर्ल्स हैं जो मुझसे पूछ रही हैं कि दीदी हम लोग बाहर से मतलब डेली अप डाउन नहीं कर सकते हैं क्या, यूनिवर्सिटी के अंदर जाना, बाहर आना, देन बाहर कहीं पर रहना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वहाँ पर सबसे पहले यही है कि आपको छात्रावास मतलब हॉस्टल में आपको रहना ही होगा, और सबके लिए कंपलसरी है। ऐसी कोई भी लड़की नहीं है जिसको वो अलाउ करें कि वो बाहर से आ जा सकती हैं, बिकॉज सेफ ही नहीं है। देन फिर ना इसमें फोर्थ पार्ट होता है, ये मेडिकल वाला होता है। मैंने कहा था ना इसमें ना एक मेडिकल फॉर्म होता है, और मेडिकल फॉर्म होता है वो आपको फिल करना होता है। उसमें आपको अपनी डिटेल्स देनी होंगी। तो मैं उसके बारे में सबसे पहले क्लियर कर देती हूँ कि इसमें क्या क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं उनको थोड़ा सा लगता है, मतलब बहुत डर जाती हैं कि क्या मेडिकल चेकअप होगा वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। नहीं नहीं, इतना कुछ नहीं है। आपको इसमें खुद की ही डिटेल देनी है। चलिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा होगा कॉर्नर पे वनस्थली विद्यापीठ। ओके, देन यहाँ पे लिखा है हेल्थ असेसमेंट। ओके, देन उसके बाद लिखा है छात्राओं के द्वारा स्वयं भरा जाए, मतलब जो भी गर्ल्स इसको एडमिशन ले रही हैं वही इसको फिल कर सकती हैं और कोई नहीं। आईडी नंबर यहाँ पे है ना, सबसे पहले यहाँ पे आईडी नंबर है। आईडी नंबर आपको वहाँ जाकर मिल जाएगा, जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब आपको ये फिल करना है। कक्षा और क्लास जिसमें आप एडमिशन ले रहे हैं उस क्लास का आपको यहाँ पे, जैसे मैंने एमएससी में लिया था तो मैंने यहाँ पे एमएससी बायोटेक्नोलॉजी डाला था, और किस ईयर में आप ले रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे ईयर डालनी है। फॉर्म नंबर, आपका फॉर्म नंबर क्या है। फिर आता है पर्सनल डिटेल्स, कॉमन है आपका नाम, कैपिटल लेटर में आप लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, जिसको जिसमें पॉसिबल हो आप उसमें लिख सकते हैं। देन मदर्स नेम, ओके, अपनी माता जी का नाम। उसके बाद है मदर और फादर, आप दोनों के नाम लिख सकते हैं, ऑप्शन है। जन्म तिथि, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इसमें लिखनी है। इसमें है आपकी हाइट, जैसे मेरी हाइट थी 5 फुट 5 इंच तो मैंने लिखी थी, आप अपनी हाइट लिख दीजिएगा। आपको अपना वेट लिखना है कि आपका वजन कितना है। पता, आपको अपना एड्रेस लिखना है, जो परमानेंट एड्रेस है, चाहे किसी गांव का हो या फिर आप कहीं शहर की हो, आपको परमानेंट एड्रेस देना है। देन आपको अपना पिन नंबर भी देना है कि आपके जो क्षेत्र का पिन है, आप जिस भी उसमें रहते हैं जिले में, उसका पिन क्या है। फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस आप दे सकती हैं। देन है इसका सेक्शन नंबर 2, आपका स्वास्थ्य और आपका मतलब फंक्शन कैपेबिलिटीज़ आपकी क्या हैं। देखिए, जैसे आप गतिशीलता के उदाहरण है कुछ यहाँ पर, मोबिलिटी के, जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है ना, आप बैलेंस आपका ठीक रहता है ना, और अगर आपको कहीं घुमाया जाए, मतलब वॉकिंग आप जब करते हैं तो आप कर पाएंगे ना, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो उस तरीके के यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है टिक मार्क, जिन पे आपको यहाँ पे हाँ और ना में आंसर देना है। देन दूसरी बात कर लेते हैं फिजिकल। फिजिकल में यहाँ पर ये है कि आपके शारीरिक प्रयास, जैसे लिफ्टिंग, रनिंग, और लेकर जाना, कुछ उठाना, या इस तरीके के कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर आप इन सब में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप
टिक कर दीजिए। संचारण कम्युनिकेशन पे आपको बोलने या सुनने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। नज़र आपको कलर ब्लाइंडनेस या कोई भी आंखों में कोई दिक्कत हो तो आप हाँ ना पे टिक कर सकते हैं। लर्निंग आपको सीखने में कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। यदि इनमें से कोई हो तो विवरण दीजिए। देखिए इन सारी चीज़ों में से यदि आपको कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे यहाँ पर फिल कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, या फिर इनसे अलग अगर आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, सबसे नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और वरना तो आपको इनमें से कोई भी दिक्कत नहीं है तो आप सिर्फ नो पे टिक करें, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। चलिए दूसरा पेज खोलते हैं कि आपको फिर इसमें है कि आपको विद्यालय में अपने स्वास्थ्य या शारीरिक कमी के कारण कभी विशेष व्यवस्था की आवश्यकता हुई है। मतलब कभी आपको कॉलेज में कह लीजिए या स्कूल में आपको कभी कोई मतलब ऐसा हुआ है कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अरेंजमेंट किए गए हों, स्पेशल अरेंजमेंट, मतलब आपकी तबीयत खराब हो गई हो वगैरह वगैरह कुछ भी, ठीक है। तो यदि नहीं तो नो पे टिक करिए। मतलब आप कभी ऐसा बीमार नहीं हुए हैं स्कूल वगैरह में कि आपके घर से बुलाया गया है, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है, ऐसा कुछ। देन है नंबर 3, क्या आपको इनमें से कोई है, जैसे इसमें लिखा गया है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे स्किन कंडीशन में कोई डिजीज़ तो नहीं है, जैसे इचिंग हो गया, एक्जाइमा हो गया या छाल रोग, बहुत सारी ऐसी बीमारी होती हैं जैसे चर्म रोग, ओके ना, ओल्ड, तो इस तरीके से क्रोनिक स्किन, तो आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होते हैं, अगर आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस नहीं है या इस तरीके की कोई भी ब्रेन से संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। एलर्जी, आपको किसी भी प्रकार की यदि एलर्जी नहीं है तो आप नो पे क्लिक करें। नंबर 4 है इसमें, यदि आपको डायबिटीज़ नहीं है, थायराइड नहीं है, पीसीओएस या हार्मोन इम्बैलेंस आपके कभी कभी हो जाते हैं, इस तरीके की यदि आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हाँ पे क्लिक करें, नहीं है तो नो पे क्लिक करें और कुछ नहीं करना है। फिर इसमें लिखा गया है यदि आपको इसमें से कुछ है या फिर इनसे अलग आपको कुछ भी है, कोई भी दिक्कत है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पर नीचे इसमें जगह दी गई है, यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, अपनी भाषा में लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप हिंदी में लिखिए, आप इंग्लिश में लिखिए, आपको जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें लिखिए। एक सेकेंड, मेरी आँख में ना बाल गया है, अब ठीक है। नंबर 4 है कि आप अभी मतलब कभी प्रभावित हुए हैं, जैसे आप कभी बेहोश हुए हैं, आप टिक कर सकते हैं। यदि आपको कभी आप बेहोश हो गए हो, किसी कारणवश कोई दिक्कत हो गई हो या कभी कभी किसी को चक्कर आ जाते हैं तो आप हाँ ना पे टिक कर सकते हैं। दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य, यदि आपको एंजाइटी होती है, डिप्रेशन है या फोबिया है, ओसीडी, नर्वस ब्रेकडाउन, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ओवरडोज और सेल्फ हार्म या ड्रग या अल्कोहल डिपेंडेंसी हो, यदि इस तरीके का भी कुछ भी है ना, जैसे आप कोई चिंता, दुख, भय, घबराहट, ठीक है, अव्यवस्था, दवा के अतिरिक्त खुराक या स्वयं को हानि करना, इस तरीके की यदि आपकी आदत है या कुछ भी ऐसा है तो आप हाँ ना पे टिक कर सकते हैं। खान पान असंतुलन, ठीक है, इम्बैलेंस डिसऑर्डर क्या है यहाँ पे, जैसे खाने की विवशता, आप कुछ खाते नहीं हैं, मतलब आपको कुछ अच्छा नहीं लगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ खाते नहीं है, मतलब उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि ये भी नहीं खाता, ये भी नहीं खाता, ये भी नहीं खाता, तो आप इस तरीके से भी बता सकती हैं। क्या आप पिछले 3 वर्षों के भीतर किसी बीमारी की वजह से विद्यालय से 2 हफ्तों से ज़्यादा अनुपस्थित रहे हैं? कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि 2 साल में आपने 2 या 3 हफ्ते की छुट्टियां ली हो कि आप बीमार ही रहे हो। बहाना नहीं कि आप कहीं छुट्टी मनाने गए हैं या नानी के घर गए और आपने कह दिया कि हम बीमार हैं, इस तरीके से नहीं। आप सच में अगर बीमार रहे हैं तो टिक ज़रूर करिएगा, ओके नाउ। और कुछ इनसे अलग आपको अगर कोई भी दिक्कत है ना तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं कि आपको जो भी कोई भी दिक्कत हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि आपने कभी मनोचिकित्सक से परामर्श लिया है, नहीं कर सकते हैं, अगर लिया है तो हाँ कर दीजिएगा। क्या आप कभी भी कोई दवाई ले रहे हैं, मतलब अभी भी आप कोई टैबलेट ऐसी खाते हैं तो हाँ ना पे टिक कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी टैबलेट खा रहे हैं तो आप उनका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या आप कभी किसी ऐसी बीमारी का विवरण देना चाहेंगे जिसके लिए आपको पढ़ाई के दौरान किसी विशेष व्यवस्था की ज़रूरत पड़ेगी?
मतलब आप इस तरीके से भी बता सकते हो, या आपको अगर कोई ऐसी दिक्कत है कि आप पढ़ाई के वक्त आपको कभी भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनको अस्थमा या दमा वाली दिक्कत जो होती है, उनका पंप, तो आप उन लोगों के लिए है, तो वो लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे चश्मे वाले, जिनकी आईसाइट वीक होती है ना, तो वो यहाँ पे बता सकते हैं कि हमको अगर बाई चांस आपका कभी चश्मा टूट जाए या खो जाए, तो आप यहाँ पर लिख सकती हैं कि हमको प्रोवाइड किया जाए या हमारी हेल्प की जाए। ओके, फिर है गायनोलॉजिकल इवोल्यूशन है यहाँ पर। केवल 12 वर्ष अथवा इससे अधिक उम्र की महिला विद्यार्थियों के लिए है ये, जो 12 वर्ष से ऊपर की हैं। ये सभी के लिए है जो 12 साल से ऊपर की हैं। और चलिए बात करते हैं कि ये क्या है। ओनली फॉर फीमेल स्टूडेंट फॉर ऑफ द एज 12 ईयर ऑफ मोर। ठीक है, क्या मासिक धर्म नियमित होता है, मतलब डू यू हैव रेगुलर पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन। ओके, इस तरीके से आपको हाँ ना पे टिक करना है कि आपको पीरियड आपके नियमित समय पर आते हैं या नहीं। ये आपको हाँ ना बिल्कुल, मतलब आप खुल कर ये क्लिक करिएगा, मतलब टिक करिएगा, बिकॉज ना ये आपका फॉर्म है, आपके लिए है, दैट्स वाई। फिर इसका सेकंड है, पिछले जो मासिक धर्म की तिथि क्या थी, मतलब किसी की डेट आगे पीछे हो जाती है ना, तो वो यहाँ पे बता सकती हैं। कभी कभी हो जाता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। नंबर थर्ड है, क्या आपने कभी स्त्री स्वास्थ्य समस्या के संबंध में डॉक्टर से परामर्श लिया है, मतलब आपने उनसे बात की है या जो भी है कंसल्ट किया है। आप हाँ ना पे क्लिक कर सकते हैं। या फिर कुछ ऐसा भी है ना कि नर्सरी में कुछ मैरिड वोमेन भी जाती हैं या मैरिड लड़कियों की भी पढ़ाई वहाँ पे है, सब कुछ अलाउड है। मतलब देखिए वहाँ पे ना जो जिनकी शादी हो जाती है उनके लिए भी पढ़ाई अवेलेबल है, उनको मना नहीं किया जाता है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हैं। अब ये है केवल मैरिड महिलाओं के लिए यहाँ पर है, क्या आप गर्भवती हैं। अगर आप वहाँ पर पढ़ाई कर रही हैं या एडमिशन ले रही हैं और आप प्रेग्नेंट हैं तो आप बता सकती हैं। आप अपना डिलीवरी डेट भी देनी होगी आपको यहाँ पर। क्या अगर नहीं है तो कुछ ना लिखें। क्या आपको कभी गर्भपात या फिर सिजेरियन या फिर अगर आपको बेबी हुआ है या इस तरीके से कुछ भी हुआ है तो आप हाँ ना पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, लास्ट डेट, मतलब आपको डेट ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन की, आपको पीरियड्स की लास्ट डेट बतानी है पिछले महीने की। ओके, और शर्माइएगा बिल्कुल मत, बिकॉज ये आपका फॉर्म होने वाला है। और वहाँ पर जब आप पता है जब आप इसको सही सही फिल करके भेजेंगे ना, आपको ऐसा ही फॉर्म एक वनस्थली में जाके भरना होगा। और देन और चेकअप ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आपको इंजेक्शन लग रहा है या कुछ भी लग रहा है, नो, आपके बस वहाँ पर साइन कराए जाएंगे। आपकी ये सारी फॉर्म आपका चेक होगा, इस पर वो साइन करके देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वैक्सीनेशन की बात है नंबर 6 पे, मतलब नंबर 4 पेज पर। जैसे इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड, जैसे आपको बचपन में टीवी जो होता है ना उसका टीका लगता है हम लोगों को, BCG का, तो क्या आपको लगा है या नहीं, तो आप यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। डिफ्थीरिया मतलब टिटनेस ATS वाला जो इंजेक्शन है, आपको लगा है या नहीं टिटनेस या DPT, यहाँ पे आप टिक कर दीजिएगा। इससे अलग यहाँ पर ना बहुत सारे वैक्सीन्स के लिखे हुए हैं, जैसे मीजल्स, मम्स, रुबेला, चिकन पॉक्स, टाइफाइड, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस A और स्वाइन फ्लू। अगर इस तरीके से आपको कभी भी कोई भी वैक्सीनेशन आपको हुआ है तो आप इस पर टिक लगा दीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा, इनको पढ़िएगा और आप इन पे टिक लगा सकते हैं। ठीक है, कृपया सुनिश्चित कर लें कि आपने सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। एक बार फॉर्म को फिर से पढ़ लीजिएगा कि अगर कुछ रह गया है तो आप दोबारा से इसको पढ़ लें। फिर यहाँ पे घोषणा लास्ट में इसमें लिखा गया है, इंग्लिश और हिंदी आपकी तसल्ली के लिए सब कुछ है इसमें। मेरे द्वारा प्रश्नों की पूरी तरह समझ लेने के बाद मतलब उत्तर दिए गए हैं, ये सही है तथा प्रत्येक विवरण पूर्ण है। मैंने इस संबंध में कोई सूचना छिपाई नहीं है, छिपाना बिल्कुल भी नहीं है आपको। मैं समझती हूँ कि पूछे गए किसी भी प्रश्न से संबंधित मेरे द्वारा दिए गए गलत जवाब या मेरे द्वारा छिपाया गया कोई तथ्य मुझे विद्यापीठ में अध्ययन करने के अयोग्य बना सकता है। आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर, मतलब गार्जियन के सिग्नेचर करने हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इस तरफ आपके सिग्नेचर होने हैं हिंदी और इंग्लिश में। ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया है। ओके, तो ये था वहाँ का मेडिकल मतलब फॉर्म। आपको इस तरीके से ये
हेल्थ असेसमेंट अपना पूरा देना है, फिल करना है। ये 2 पेज का फॉर्म है, मतलब इसमें 4 पेजेस हैं आगे पीछे, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत सारी हेल्प हुई होगी इस फॉर्म से, और इसके बाद में आप इसकी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं उसमें आपको ये दूसरा जो फॉर्म है ना, इनके बारे में बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इसी में ये सारी डिटेल बताऊँगी ना तो आप देख नहीं पाएंगे और बहुत लंबी वीडियो हो जानी है। चलिए, तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं सेकेंड वीडियो में। टाटा।